दिस इज डॉक्टर अनुराग एमबीबीएस फ्रॉम एसवी मेडिकल कॉलेज बीकानेर। सो गाइस, फर्स्ट वीडियो में हमने बेसिक किया था कि आई क्या होती है, क्या स्ट्रक्चर है, क्या होता है स्क्लेरा, क्या होता है कॉर्निया, बेसिक डिटेल्स। आई बोल की जो लेयर्स की बात हमने की थी, 3 लेयर होती है, ठीक है। वो हमने फर्स्ट वीडियो में बेसिक कर लिया था। अब थोड़ा डिटेल में देखते हैं कॉर्निया के बारे में। हमने ये भी देखा था कि ये ब्लैक क्या होता है, व्हाइट क्या होता है आई के अंदर, ये सारी चीजें हमने देख ली थी। ओके, तो गाइस आज हम देखेंगे कॉर्निया थोड़ा डिटेल में, ठीक है, डिटेल में। तो गाइस बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, चिल होके रिलैक्स होके आराम से बैठी, सबको समझ में आएगा, ये अपना वादा है। स्टार्ट करते हैं गाइस थोड़ा सा। गाइस देखिए, ये आई की स्ट्रक्चर है। ये ऊपर क्या हो गया, ये क्या हो गया, आईलिड होगी, ठीक है। अब देखो, आई के अंदर मैंने बताया कि जो व्हाइट है क्या होता है, स्क्लेरा होता है। क्या होता है, स्क्लेरा होता है। एंड ये ब्लैकिश सा है, ये अंदर बहुत जो डार्क ब्लैकिश है, ये होता है प्यूपिल। एंड गाइस ये है इसे बोलते हैं आइरिस। क्या बोलते हैं, आइरिस बोलते हैं। तो हमने स्ट्रक्चर भी बनाई थी आई की। देखिए, ये हमारी क्या है, स्क्लेरा हो गई। देन ये क्या हो गया, कॉर्निया हो गया, ठीक है। ये हो गया स्क्लेरा, सॉरी ये कॉर्निया। और गाइस ये ब्लू सी है, ये स्क्लेरा हो गई, ठीक है। एंड गाइस जो इनका जंक्शन है, ये जो जंक्शन है स्क्लेरा एंड कॉर्निया के बीच में, ये हमने बताया था लिम्बस। पिछली वीडियो में सब कुछ डिस्कस कर लिया था, ठीक है। फिर बीच में एक लेंस होता था, एक लेंस है, बीच में लेंस है, ठीक है। और यहां पे आइरिस होता है, ठीक है, आइरिस। एंड आइरिस की इधर सीलियरी बॉडीज होगी। देन ये कोरोइड होगी, ठीक है। ये सीलियरी बॉडीज, देन कोरोइड, ठीक है। तो बीच वाली लेयर, जो आउटर लेयर में क्या होता है, कॉर्निया एंड स्क्लेरा। आई बोल के हमने 3 लेयर बताई थी। एक होता है फाइब्रस कोट आउटर, देन वेस्कुलर कोट, देन रेटिना, ठीक है। तो फाइब्रस कोट में हमने कॉर्निया एंड स्क्लेरा जो बाहर होती है, ठीक है। देन आई थी हमारा आइरिस, देन सीलियरी बॉडी, ये क्या है, आइरिस है। ये हमारा सीलियरी बॉडीज है, सीलियरी बॉडीज। ये कोरोइड है। क्लियर, समझ में आ गया, ठीक है। देन रेटिना एक लेयर होती है अंदर वाली, ये रेटिना पूरे कवर रहती है। देन यहां पर ऑप्टिक डिस्क बनाते हैं रेटिना, देन ऑप्टिक नर्व बनाता है। क्लियर, ये नॉर्मल डायग्राम होता है। क्लियर, ओके। अब गाइस हम बता रहे हैं कॉर्निया के बारे में हमें डिस्कस करना है। तो कॉर्निया क्या है, एक आउटरमोस्ट लेयर है, ठीक है। कॉर्निया आउटरमोस्ट लेयर है, एंटीरियर पार्ट बनाता है। आउटरमोस्ट लेयर में आपको बताया है फाइब्रस कोट, हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था। आउटरमोस्ट लेयर ऑफ आईबॉल फाइब्रस कोट, ठीक है। इसके अंदर फाइब्रस कोट के अंदर 2 थी, कॉर्निया एंड स्क्लेरा। तो कॉर्निया क्या बनाता है, एंटीरियर मोस्ट पार्ट, स्क्लेरा पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट बनाता है। तो एंटीरियर मोस्ट पार्ट कौन बनाता है, एंटीरियर मोस्ट पार्ट यहां पर कॉर्निया बनाता है। कॉर्निया क्या होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था, कॉर्निया ट्रांसपेरेंट है, एवेस्कुलर होता है एंड वाज ग्लास लाइक, एक ग्लास की तरह अपीयर होता है। क्लियर गाइज। अब देखिए थोड़ा सा और डिटेल देखें तो कॉर्निया इस तरह का होता है, ठीक है। अब गाइस कॉर्निया की जो एंटीरियर सरफेस, ये एंटीरियर सरफेस हो गई कॉर्निया की, ये पोस्टीरियर सरफेस हो गई कॉर्निया की। तो एंटीरियर सरफेस गाइस क्या होती है, थोड़ी सी इलिप्टिकल होती है। क्या होती है, इलिप्टिकल होती है। एंड जो पोस्टीरियर सरफेस है वो थोड़ा सा स्फेरिकल होता है। स्फेरिकल मतलब सर्कल टाइप होता है, ठीक है, सर्कुलर। तो एंटीरियर पोस्टीरियर सरफेस समझ में आ गई। अब एक चीज मैं और बताऊं, ये कॉर्निया होगी। कॉर्निया जो है मिड में थिन होती है, जैसे जैसे पेरिफेरी में जाती है थिक होती जाती है। क्या होती जाती है, थिक होती जाती है। पेरिफेरी में थिक होता है, पेरिफेरी में क्या होती है, थिक होती है थोड़ी सी। तो देखिए डायमेंशन ऑफ कॉर्निया, एंटीरियर सरफेस ऑफ कॉर्निया इलिप्टिकल होती है, मैंने बताया। पोस्टीरियर सरफेस सर्कुलर होती है, ठीक है। एंड एंटीरियर सरफेस का एवरेज हॉरिजॉन्टल डायमीटर कितना है, 11.7 mm, वर्टिकल डायमीटर 11 mm है। हमको पोस्टीरियर सरफेस है वो सर्कुलर है विद एन एवरेज डायमीटर ऑफ 11.5 mm। जस्ट फैक्ट्स हैं, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, मैं जो बोल रहा हूं वो सुनते जाओ बस, ओके। और मैंने बताया थिकनेस ऑफ कॉर्निया बीच में थिन होती है, साइड में पेरिफेरी में थोड़ी थिक होती है। देखो पेरिफेरी में 1.2 मिलीमीटर होती है एंड सेंटर में 0.5 to 0.6 mm होती है। एवरेज कॉर्नियल थिकनेस कितनी होती है, 540 माइक्रोमीटर होती है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कॉर्निया कितना होता है, 1.376। तो ये जस्ट नॉर्मल इंफॉर्मेशन ही आपको ध्यान में रखना है। अब गाइस लेयर्स ऑफ कॉर्निया देखते हैं। लेयर्स ऑफ कॉर्निया की बहुत सारी लेयर्स होती है। कौन कौन सी लेयर्स होती है वो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। अब गाइस देखो, ये कॉर्निया होगी ऊपर, ये वाली कॉर्निया होती है। अब कॉर्निया का थोड़ा डीप डायग्राम, बहुत सारी लेयर होती है कॉर्निया की, डीप डायग्राम बनाएंगे। तो गाइस जैसे एक निमोनिक से याद रखना है कॉर्निया की, ठीक है। गाइस आपको एक पार्टी मायावती जानते होंगे, पॉलिटिशियन है मायावती, उसकी एक पार्टी है बीएसपी, मतलब बहुजन समाज पार्टी, ठीक है। बीएसपी एक पार्टी है। अब मेरा कोई लेना देना नहीं है बीएसपी पार्टी से गाइस, ठीक है, मत समझ लेना सर वो प्रचार कर रहे हैं, नो, ठीक है। बीएसपी पार्टी है,
वोटों का टाइम आ रहा था, तो बीएसपी के कुछ कार्यकर्ता है, वर्कर्स आए, उन्होंने मेरे को बोला कि ए बीएसपी को वोट देना, बीएसपी को देना वोट, ठीक है। मेरे को बोले ए बीएसपी को देना वोट, ए मतलब ई, बीएसपी बहुजन समाज पार्टी, बीएसपी, बीएसपी को साइलेंट है, देना डीई, ठीक है। तो ये सारी लेयर्स हैं। ई से आता है एपिथेलियल लेयर, बी से आता है बाउमन्स लेयर, एस से आता है स्ट्रोमा, एंड पी से बीएसपी, पी से आता है, यहां पर डेस्मेंट मेम्ब्रेन के ऊपर एक मेम्ब्रेन और होती है, प्रीडेस्मेंट मेम्ब्रेन, तो पी से प्रीडेस्मेंट मेम्ब्रेन, देना वोट, डी से डेस्मेंट मेम्ब्रेन, ई से एंडोथेलियम। क्लियर। अब गाइस जो एपिथेलियम होता है, अब एपिथेलियम जो होता है इसकी बहुत सारी लेयर्स होती हैं। ऊपर जो है एपिथेलियम कौन सा होता है ये ध्यान रखना है, नॉन क्रेटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम होता है, नॉन क्रेटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम होगा। नॉन क्रेटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम में जो आउटर मोस्ट लेयर है ये स्क्वेमस होगी। कौन सी होगी? स्क्वेमस होगी, ठीक है। अब स्क्वेमस, आउटर मोस्ट स्क्वेमस होगी, जो इनर वाली है वो थोड़े कोलमनर होगी। ये क्या है? कोलमनर एपिथेलियम है। अब ये जो कोलमनर एपिथेलियम है ये माइटोसिस शो करता है। ये कोलमनर एपिथेलियम जो है अंदर वाला, ये माइटोसिस शो करेगा, ठीक है। माइटोसिस शो करेगा तो जो एपिथेलियम है यहां पर बाहर वाली जो लेयर है वो रिजनरेट कर सकती है, क्योंकि माइटोसिस शो कर रहा है तो कैन रिजनरेट। तो एपिथेलियम ऑफ कॉर्निया कैन रिजनरेट ड्यू टू माइटोसिस। क्लियर, समझ में आ गया? ठीक है। अब आपने एनाटॉमी पढ़ा होगा, ये एपिथेलियम होता है, एपिथेलियम के नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है, बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो यहाँ पर ये ऊपर वाला एपिथेलियम हो गया, इसके नीचे देखो बेसमेंट मेम्ब्रेन किसको बोलेंगे? बोमस लेयर को। ये जो है, ये वाली जो लेयर है, ये बोमस लेयर है, तो इसको बेसमेंट मेम्ब्रेन बोलना चाहिए, लेकिन ये ट्रू बेसमेंट मेम्ब्रेन नहीं होती। क्यों नहीं होती ट्रू बेसमेंट मेम्ब्रेन? क्योंकि ट्रू बेसमेंट मेम्ब्रेन गाइस पीएस स्टेनिंग शो करती है, पीएस से स्टेन होती है, लेकिन यहां पर पीएस स्टेनिंग नहीं होती, ठीक है। तो देखो अब स्ट्रोमा की बात करें तो स्ट्रोमा 90% ऑफ द थिकनेस कौन बनाएगा? स्ट्रोमा बनाएगा, ठीक है, स्ट्रोमा बनाएगा। फिर प्री डेस्मेंट मेम्ब्रेन होती है, देन डेस्मेंट मेम्ब्रेन होती है। डेस्मेंट मेम्ब्रेन की हम थोड़ी सी बात करें ना गाइस, तो डेस्मेंट मेम्ब्रेन जो रेजिस्टेंस शो करती है आपके केमिकल्स से, ठीक है, कोई भी इंसेक्ट हो गया उससे, ठीक है, तो डेस्मेंट मेम्ब्रेन रेजिस्टेंस शो करेगी। देन एंडोथेलियम आ जाता है। तो ऊपर से हमने देखा, अब थोड़ा डिटेल में देखते हैं। देखो एपिथेलियम की हम बात करें तो मैंने बताया नॉन क्रेटराइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम होता है। सुपरफिशियल लेयर स्क्वेमस की होती है, देन कोलमनर की होती है। तो जो बेसल लेयर होती है, जो कोलमनर बेसल लेयर जो कोलमनर होती है वो माइटोसिस शो करती है, इसलिए हम बोल सकते हैं कोरोनल एपिथेलियम कैन रीजनरेट। ये सारा मैंने बता दिया आपको, ओके। अब देखो सेकंड जो लेयर है वो बोमस लेयर है। मैंने क्या बोला? ये ट्रू बेसमेंट मेम्ब्रेन नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि पास नेगेटिव शो करता है, ठीक है। एंड ये जो सेल है ये रीजनरेट नहीं कर सकती। एपिथेलियम रीजनरेट करता था, लेकिन ये रीजनरेट नहीं कर सकती। अब गाइस मान लो डैमेज हो गया, बोमस लेयर के डैमेज हो गया। अब देखो नॉर्मली मान लो आपका एपिथेलियम के डैमेज हुआ, आई की इंजरी हुई तो एपिथेलियम डैमेज हो गया तो वो रीजनरेट कर जाएगा। मान लो बोमस लेयर में ट्रोमा हो गया तो वो रीजनरेट नहीं कर सकती, वो रीजनरेट नहीं करेगी, लेकिन हील तो करेगी गाइस, हील तो करेगी। हील कैसे करती है? वो स्कार फॉर्मेशन से। कैसे करेगी गाइस हील? स्कार फॉर्मेशन से हील करती है। और स्कार जब बनेगा गाइस, मान लो ये कॉर्निया है, इसमें स्कार जब बनेगा तो कॉर्नियल ओपेसिटी यहाँ पर, स्कार जब बनेगा तो कॉर्नियल ओपेसिटी यहाँ पर हो जाएगी। पेशेंट को क्या हो जाएगा? लॉस ऑफ विजन हो जाएगा। क्लियर गाइस? अब गाइस कॉर्नियल ओपेसिटी की हम बात करें, थोड़ा सा कॉर्नियल ओपेसिटी की हम बात करें, ठीक है। कॉर्नियल ओपेसिटी की जब हम थोड़ी सी बात करते हैं तो गाइस यहाँ पे तीन तरह की ओपेसिटीज होती हैं, तीन तरह की। एक पहली तरह की ओपेसिटी होती है नेबुला। कौन सी? नेबुला। दूसरी होती है मैक्यूला। तीसरी होती है ल्यूकोमेटास, ठीक है। इस तरह की ओपेसिटी, ये हमारी कॉर्निया है। ध्यान से देखना, मैं जो बताया जा रहा हूँ, ये कॉर्निया है, हमारी कॉर्निया है, ठीक है। अब नेबुलर में क्या होता है? फेंट ओपेसिटी होती है, मतलब थोड़ी सी यहाँ पर ओपेसिटी होगी, मतलब फेंट, हल्की सी, ठीक है। जबकि हम ल्यूकोमेटस की बात करें तो ल्यूकोमेटस में डीप ओपेसिटी होती है, बहुत तगड़ी वाली ओपेसिटी होगी, ठीक है, तगड़ी वाली ओपेसिटी होगी। अब गाइस क्योंकि नेबुलर ओपेसिटी है तो मतलब हल्की सी ओपेसिटी है, तो जब हम देखेंगे नेबुलर से, ठीक है, नेबुलर ओपेसिटी में से जो पिपलिर मार्जिन हम देखेंगे उस कॉर्निया में से, नेबुलर ओपेसिटी वाली कॉर्निया में से जब पिपलिर मार्जिन देखेंगे तो पिपलिर मार्जिन हमें दिख जाता है, पिपलिर मार्जिन हमें विजिबल हो जाता है। एंड साथ में आइरिस जो है, यहाँ पर ये आइरिस है, ये बीच में पिपिल है, पिपिल दिख जाएगा, आइरिस दिख जाएगी, ठीक है, ठीक है। लिगोमेटस में कुछ भी नहीं दिखेगा क्योंकि डीप है, डीप कॉर्नियल ओपेसिटी, कुछ भी नहीं दिखेगा। जबकि मैक्यूलर जो है उसमें आपका देखो ये टेबल है, नेबुलर में प्यूपिलरी मार्जिन विजिबल हो जाएगा, आइरिस स्ट्रक्चर विजिबल हो जाएगी। जबकि मैक्यूलर में प्यूपिलरी मार्जिन तो दिख जाएंगे लेकिन आइरिस स्ट्रक्चर विजिबल नहीं हो पाएगी हमें।
लेकिन ल्यूकोमेटस में कुछ भी नहीं दिखेगा क्योंकि डीप है गाइस। अब एक क्वेश्चन आता है गाइस, एक क्वेश्चन आता है, दो क्वेश्चन यहां पर आते हैं, एक नहीं आता, दो क्वेश्चन यहां पर बनते हैं गाइस। कौन कौन से बनते हैं? तो पहला क्वेश्चन ये बनता है मैक्सिमम विजुअल लॉस कौन सी ओपेसिटी में होगा? पहला क्वेश्चन तो ये बनता है। सेकंड क्वेश्चन मैक्सिमम विजुअल डिस्टर्बेंस, मैक्सिमम विजुअल डिस्टर्बेंस कौन सी ओपेसिटी में होएगा? ठीक है, ये दो क्वेश्चन यहां पर आपके बनते हैं। तो मैक्सिमम विजुअल लॉस गाइस, मैक्सिमम विजुअल लॉस तो ल्यूकोमेटस में होगा क्योंकि कुछ दिखेगा ही नहीं। ठीक है, अब मैक्सिमम विजुअल डिस्टर्बेंस किस में होगा? पहली चीज ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, मैक्सिमम विजुअल डिस्टर्बेंस आपका नेबुलर में होगा। क्यों होगा? यहाँ पे तो फेंट ओपेसिटी है, क्यों होगा मैं बताता हूँ गाइस। जैसे ही यहाँ पर फेंट ओपेसिटी है तो ये जो फेंट ओपेसिटी है ना गाइस, ये इस कॉर्निया की जो लेयर है इसको इरेगुलर बना देती है। कॉर्निया की लेयर को, कॉर्निया को क्या बना देगी? इरेगुलर। अब जैसे लाइट्स आ रही हैं गाइस, जैसे लाइट आ रही है तो क्योंकि कॉर्निया की लेयर इरेगुलर है तो यहाँ पर मैक्सिमम डिस्ट्रैक्शन होगा लाइट का, मैक्सिमम डिस्ट्रैक्शन होगा और कॉर्निया पे सिंगल इमेज नहीं, सॉरी रेटिना पे एक सिंगल इमेज नहीं बनेगी, यहाँ पर बहुत सारी इमेज बनेंगी। ठीक है, तो यहाँ पर डिस्ट्रैक्शन ऑफ लाइट हो रहा है जिसकी वजह से यहाँ पर मैक्सिमम विजुअल डिस्टर्बेंस यहाँ पर प्रोड्यूस होएगा नेबुलर में, जबकि ल्यूकोमेटस में लाइट जाएगी नहीं आगे तो डिस्टर्बेंस क्या होएगा? क्लियर। तो मैक्सिमम डिस्टर्बेंस किस में होगा? नेबुलर में होएगा। क्लियर। तो देखो नेबुलर में मैक्सिमम विजुअल डिस्टर्बेंस ये जो है मैंने आपको बता दिया। ओके। अब गाइस देखो यहां पर देखो हमने देखा था गाइस, एक सेकेंड रुकना, ये देखो स्ट्रोमा जो है यहां पर मैक्सिमम थिकनेस स्ट्रोमा बना रही है, स्ट्रोमा मैक्सिमम थिकनेस बना रही है गाइस, ये ध्यान रखना। स्ट्रोमा लेयर के बारे में हम थोड़ा सा डिटेल अब देखते हैं। 90% ऑफ टोटल कॉर्नियल थिकनेस कौन? स्ट्रोमा लेयर। एंड स्ट्रोमा लेयर के अंदर गाइस बहुत सारे कोलेजन पाए जाते हैं एंड आपने बायोकेमिस्ट्री में पढ़ा होगा ग्लाइकोसामिनोग्लाइकन्स, GAG, ये भी पाए जाते हैं स्ट्रोमा लेयर में क्योंकि बहुत थिक है। ठीक है, तो कोलेजन कौन सा टाइप का पाया जाता है? टाइप 1 कोलेजन पाया जाता है, टाइप 1 कोलेजन। और ग्लाइकोसामिनोग्लाइकन कौन सा पाया जाता है? किरेटिन सल्फेट। कौन सा? किरेटिन सल्फेट आपका पाया जाएगा। तो समझ में आएगा गाइस क्या होता है क्या नहीं होता? क्लियर। आगे चलते हैं। अब गाइस स्ट्रोमा लेयर हमने क्या निमोनिक बताया था? ABSP को देना वोट। ठीक है, ये था। तो हमने बोमस लेयर देख ली, स्ट्रोमा लेयर देख ली। अब देख रहे हैं प्री डेस्मेंट मेम्ब्रेन डेस्मेंट मेम्ब्रेन से एंटीरियरली पाई जाएगी। ठीक है, एंटीरियरली पाई जाएगी और इसको एक साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया, डॉक्टर हरमिंदिस दुआ ने, तो इसे दुआज लेयर भी कहते हैं। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लेयर कौन सी होती है? प्री डेस्मेंट मेम्ब्रेन से एंटीरियरली प्रेजेंट है। क्लियर। ठीक है, तो स्ट्रॉन्गेस्ट कॉर्नियल लेयर कौन सी है? प्री डेस्मेंट मेम्ब्रेन है। ठीक है, एंड एसेलुलर होती है, 15 माइक्रोमीटर थिकनेस होती है और एयर से इंपरवियस होती है। ठीक है, इंपरमिएबल टू एयर। फिर आता है डेस्मेंट मेम्ब्रेन आता है। गाइस जो डेस्मेंट मेम्ब्रेन है ये जो है देखो पहले क्या थी? ये प्री डेस्मेंट मेम्ब्रेन से पहले स्ट्रोमा, देन ये डेस्मेंट मेम्ब्रेन, प्री डेस्मेंट मेम्ब्रेन, ये ऊपर स्ट्रोमा। ठीक है, तो डेस्मेंट मेम्ब्रेन स्ट्रोमा से कैसे सेपरेट होती है? प्री डेस्मेंट मेम्ब्रेन से सेपरेटेड होती है। अब गाइस जो डेस्मेंट मेम्ब्रेन है, ध्यान से सुना, जो डेस्मेंट मेम्ब्रेन है ये केमिकल एजेंट से रेजिस्टेंट शो करती है, ट्रोमा से ठीक है बचाती है आई को, पैथोलॉजिकल प्रोसेस से बचाती है। और जो डेस्मेंट मेम्ब्रेन है ना गाइस ये रीजनरेट भी करती है। कैसे क्या करती है? रीजनरेट भी करती है। क्लियर है गाइस? ओके। अब गाइस जो डेस्मेंट मेम्ब्रेन ध्यान से देखना, ये देखना वापस बता रहा हूं मैं एक बार, ये हमारा कॉर्निया है। ठीक है, ये हमारा स्क्लेरा होता है। ठीक है, ये हमारा लेंस है, मान लो यहां पे ये आयरिस हो गया, ये सीलियरी बॉडीज हो गई, ये कॉर्निया हो गया इधर। ठीक है, इस तरह से होता है। अब ध्यान से देखना, एक ट्रेबिकुलर मेसवर्क देखो, यहां पर एक्वियस भरा हुआ है। अब एक्वियस गाइस कहां से ड्रेनेज होता है? यहां पर ट्रेबिकुलर मेसवर्क होता है, इधर ट्रेबिकुलर मेसवर्क होता है। ये ट्रेबिकुलर मेसवर्क मान लो इधर। ट्रेबिकुलर मेसवर्क क्या होता है? जैसे आपका एक बाथरूम में नल होता है, यहाँ पर जाली होती है जहां से पानी निकलता है। ठीक है, तो एक्वेस भी वैसे ही निकलेगा, एक जाली होती है ट्रेबिकुलर मेसवर्क, वहां से एक्वेस का ड्रेनेज होता रहता है। तो गाइस जो लेयर है ना हमारी, कौन सी? डेस्मेंट मेम्ब्रेन। कॉर्निया की जो लेयर है डेस्मेंट मेम्ब्रेन, मान लो ये डेस्मेंट मेम्ब्रेन है, ये कॉर्निया की जो लेयर है डेस्मेंट मेम्ब्रेन, ये एंड होता है ट्रेबिकुलर मेसवर्क के एंटीरियर लिमिट में और एक रिंग सा बनाता है, वहां पे एक रिंग सा बनाता है जिसे हम बोलते हैं स्वेबेल्स लाइन। क्लियर? स्वेबेल्स लाइन समझ में आ गया पॉइंट? ओके, आगे चलते हैं। अब गाइस ये हो गया। अब लास्ट लेयर जो होती है, इनरमोस्ट लेयर, वो होती है एंडोथेलियम होती है, सिंगल सेल लेयर होती है एंडोथेलियम, मेटाबॉलिकली एक्टिव लेयर होती है।
ठीक है। अब जैसे इस एंडोथीलियम का एक चीज मैं बता दूं, ये कॉर्नियल जो ट्रांसपेरेंट, हम बात करते हैं ना हरदम कॉर्निया ट्रांसपेरेंट होती है, ट्रांसपेरेंट होती है, तो कॉर्नियल ट्रांसपेरेंसी के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है? ये एंडोथीलियम रेस्पॉन्सिबल है। कैसे रेस्पॉन्सिबल है गाइज? पहली चीज, इसके अंदर गाइज एक सोडियम पोटेशियम पंप रहते हैं, सोडियम पोटेशियम पंप रहते हैं जो इसकी ट्रांसपेरेंसी के लिए महत्वपूर्ण है। किसके लिए महत्वपूर्ण है? ट्रांसपेरेंसी के लिए महत्वपूर्ण है। पहली चीज तो ये होगी। दूसरी चीज, यहां पर बहुत सारे टाइट जंक्शन रहते हैं। क्या रहते हैं गाइज? टाइट जंक्शन, बहुत सारे टाइट जंक्शन रहते हैं बिटवीन एंडोथीलियल सेल। एंडोथीलियम जो सेल है, एंडोथीलियल जो सेल है उनके बीच में यहाँ पर बहुत सारे, ये दो एंडोथीलियल सेल है तो इनके बीच में टाइट जंक्शन रहते हैं, जिसकी वजह से कॉर्नियल ट्रांसपेरेंसी बनी रहती है। पहला सोडियम पोटेशियम पंप की वजह से, दूसरा टाइट जंक्शन की वजह से। अब गाइज जो एक्वियस ह्यूमर है, ये कॉर्निया है मान लो, तो एक्वियस ह्यूमर यहाँ है, तो एक्वियस ह्यूमर इस कॉर्निया के अंदर नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता? ड्यू टू एंडोथीलियम, एंडोथीलियम की वजह से। क्यों एंडोथीलियम की वजह से? क्योंकि यहाँ पर जो टाइट जंक्शन है वो उसको रेजिस्ट करते हैं, उसको आने नहीं देते कॉर्निया के अंदर, इस एक्वियस ह्यूमर को आने नहीं देते, ठीक है, आने नहीं देते। लेकिन अगर इस एंडोथीलियल सेल के अंदर ब्रीच हो जाए, टूट जाए एंडोथीलियल सेल, अगर एंडोथीलियल सेल टूट जाएगी तो जो एक्वियस ह्यूमर है वो कॉर्निया के अंदर चला जाएगा, कॉर्निया के अंदर चला जाएगा और कॉर्नियल इडिमा हो जाएगा। क्या हो जाएगा गाइज? कॉर्नियल इडिमा हो जाएगा। क्लियर गाइज? कंसेप्ट क्लियर हो गए? अब थोड़ा और आगे चले हम, और आगे चले तो देखो नॉर्मल एंडोथीलियल सेल कितनी होती है? 2400 से 3000 होती है, 2400 से 3000 होगी, ठीक है। अगर एंडोथीलियल सेल 2400 से कम हो गई और 500 से ज्यादा हो गई, 2400 से कम हो गई और 500 से अगर ज्यादा हो गई, ठीक है, कंडीशन बता रहा हूं मैं कंडीशन बता रहा हूं। इफ एंडोथीलियल सेल 2400 से कम हो गई और 500 से ज्यादा हो गई, ठीक है, तो 2400 से अगर कम होगी तो एंडोथीलियल सेल्स क्या करेंगी? अपने आप को ऐसे सोचेंगे कि भाई हमारी संख्या कम हो रही है, तो हमें जितनी हम बच रहे हैं उतनों की शक्ति बढ़ानी पड़ेगी। जितनी एंडोथीलियल सेल कम बच रही हैं उनकी शक्ति बढ़ानी पड़ेगी। तो एंडोथीलियल सेल क्या करेंगी? खुद को क्या करेंगे? शेप चेंज कर लेंगे, अपने खुद को बड़ा बना लेंगी, पॉलीमेगाथिज्म कर देंगी, खुद को बड़ा बना लेंगी, पॉलीमॉर्फिज्म, शेप चेंज कर लेंगी, ठीक है, साइज एंड इंक्रीज इन शेप, ठीक है। अगर 2400 से कम है और 500 से ज्यादा है, अगर 500 से भी कम होगी, बहुत कम होगी एंडोथीलियल सेल, देन कॉर्नियल डिकम्पनसेशन हो जाता है, हेजियोडेमेटस कॉर्निया आपके यहाँ पर डेवलप हो जाएगी। क्लियर गाइज? तो ये सारी चीजें यहाँ पर था। होप आपको समझ में आएगा वीडियो, सारी जो लेयर्स हैं वो डिटेल में यहाँ पर डिस्कस किया। तो इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, नोट्स सफिशिएंट है, जस्ट इनको रिवाइज करते रहो और सब आपका यहाँ से क्लियर हो जाएगा। नोट्स और सारी वीडियोज हमारे ऐप पर मौजूद है, डॉक्टर नमराज सैनी MBBS, वहां पर डाउनलोड करो और आप ऑप्थेल्मो का जो कोर्स है उसको ज्वाइन कर सकते हो फॉर नोट्स एंड फॉर फुल वीडियोस। सारी वीडियोस आपको वहां पर मिल जाएंगी नोट्स के साथ, ठीक है। इंस्टाग्राम पे क्वेरी पूछ सकते हो, टेलीग्राम पे ज्वाइन हो सकते हो अगर कोई भी क्वेरीज है आपको, एंड और भी कोर्सेज हमारे जैसे फोरेंसिक मेडिसिन है, फार्मा, माइक्रो, पैथो, ये ज्वाइन कर सकते हो। एंड्रॉइड यूजर्स के लिए हमारा ऐप डायरेक्ट प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। अगर iOS यूजर हो, आप एप्पल चलाते हो, तो आपको क्लास प्लस ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा ऐप स्टोर से, देन ORG कोड पूछेगा जिसमें LMYDQ या तो पूरे कैपिटल लेटर या पूरे स्मॉल लेटर डालना, देन लॉग इन कर लेना। थैंक यू गाइज, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।